कभी सोचा है कि जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उस पर कौन से नियम कानून लगते हैं? चलिए आज भारतीय संविधान के इसी दिलचस्प पहलू को समझते हैं। भाग 13 जो भारत में व्यापार के बारे में है। देखिए, कागज पर तो हमारा संविधान कहता है कि पूरे भारत में व्यापार मुक्त होगा, लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? सालों से अलग अलग राज्यों के अपने टैक्स, अपनी रुकावटें रही हैं और इसी वजह से एक सिंगल नेशनल मार्केट का सपना ही लगता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। कट्स इंटरनेशनल जैसे कई संगठन दशकों से एक सिंगल मार्केट की वकालत कर रहे हैं। असल चुनौती तो यही है कि भारत के सभी राज्यों को एक ही आर्थिक टीम की तरह कैसे खिलाया जाए। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस खुले आर्थिक हाईवे की कल्पना कैसे की थी और इसे हकीकत बनाने के लिए उन्होंने क्या नियम बनाए। इस पूरे सिस्टम की नींव है अनुच्छेद 301। ये एक बहुत सीधा और बड़ा वादा है कि पूरे देश में सामान और सेवाओं की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होगी, एक खुली सड़क की तरह। और यहाँ पर ये जो समागम शब्द है ना, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की आवाजाही, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, इसमें शामिल है। लेकिन रुकिए, मुक्त का मतलब ये नहीं कि कोई नियम कानूनी नहीं है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वैसे ही संविधान ने भी कुछ नियम तय किए हैं जो बताते हैं कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तो ये संतुलन बनता कैसे है? देखिए, संविधान ने केंद्र यानी संसद और राज्य दोनों को ही व्यापार को रेगुलेट करने की शक्ति दी है। हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे केंद्र कोई भी पाबंदी सिर्फ जनहित में लगा सकता है और राज्यों को ये ध्यान रखना होगा कि उनके टैक्स भेदभाव वाले ना हो। अब जाहिर है, जब नियम होते हैं तो उन पर बहस भी होती है, और जब बहस होती है तो एक रेफरी की जरूरत पड़ती है। हमारे इस खेल में वो रेफरी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सीटी बजाई है, खासकर दो मामले, अतियाबारी टी कंपनी और जिंदल स्टेनलेस। इन दो ऐतिहासिक मामलों ने तो मुक्त व्यापार के मायने ही बदल दिए। जो 2016 का जिंदल स्टेनलेस वाला मामला था ना, वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। 9 जजों की बेंच बैठी थी और फैसला एक तरफा था, 7-2 के बहुमत से। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकला? कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, अनुच्छेद 301 का मतलब ये नहीं कि कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगेगा जो भेदभाव करता हो, जो अपने राज्य के व्यापारियों को बचाने के लिए दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करे। ये हमें इस पूरी कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक अनसुलझे हिस्से पर ले आता है। एक ऐसा टूल, एक ऐसा औजार जो संविधान ने हमें दिया तो, पर शायद हम उसे इस्तेमाल करना ही भूल गए। पता है, संविधान में एक अनुच्छेद 307 है। ये संसद को एक एक्सपर्ट अथॉरिटी बनाने की शक्ति देता है जो राज्यों के बीच व्यापार के मामलों की देखरेख करे। और देखिए, 1988 में सरकारी आयोग ने इसी अथॉरिटी को बनाने की सिफारिश की थी। और बात सिर्फ एक कमीशन की नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े आयोगों ने दशकों तक एक ही बात दोहराई है कि इस एक्सपर्ट संस्था को बनाइए। लेकिन नतीजा, ये सिफारिशें आज भी फाइलों में ही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने साल बाद भी अथॉरिटी क्यों नहीं बनी? क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक वजह है? और ये सोचने वाली बात है कि क्या यही वो चाबी हो सकती है जो भारत के एक सच्चे सिंगल नेशनल मार्केट का ताला खोल दे?